क्षेत्र कोई सा भी हो, मुद्दे अलग अलग हो, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। आज भ्रष्टाचार की ही बात होगी, लेकिन बात होगी बीएयू की, यानी बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। आज से 6 महीने पहले हमने दिखाया था कि कैसे बीएयू में एक अयोग्य वीसी की नियुक्ति हुई। अयोग्य वीसी ने अयोग्य लोगों को नियुक्त किया, कई खरीदारी भी की, और खरीदारी भी ऐसी वैसी नहीं हुई, बल्कि ऐसी हुई कि 30,000 का सामान 80,000 में खरीदा गया, दुगने से भी ज्यादा में। लेकिन इन सब के बाद भी सारे के सारे दोषी मस्त हैं, आराम की जिंदगी जी रहे हैं। आखिर क्यों? हमने समझने की कोशिश की है, और हमने जो समझा है वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिखाइए रिपोर्ट। 6 महीने में 40 करोड़ का भ्रष्टाचार, वो भी उस शख्स के द्वारा जो अयोग्य था, फिर भी उसे बीएयू का वाइस चांसलर बनाया गया। उनका नाम है आरएस कुरील और परविंदर कौशल। उन्होंने 30,000 की एसी 80,000 में खरीदवाया। उन्होंने कई और अयोग्य लोगों की नियुक्ति भी की। उन्होंने वो सामान खरीदवाया जिसकी जरूरत नहीं थी, वो भी मार्केट से दुगने से भी ज्यादा दाम पर। हमने इस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया। कृषि विभाग ने जांच कमेटी बनाई। कमेटी ने आरोपों को सही माना। इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं। आखिर क्यों? यही सवाल लेकर हम कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी के पास पहुंचे कि हुजूर सब कुछ तो साफ है, जांच टीम ने भी कहा है कि गलत हुआ है, तो फिर कार्रवाई हो क्यों नहीं रही? देखिए, इसमें ये बात सही है, जो प्रीवियस वीसी के समय में जो कुछ गड़बड़ी का आरोप प्राप्त हुआ था, उसमें एक जांच कमेटी बनाया था, और जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट हम लोग राजभवन को जमा किया है। होपफुली राजभवन से कार्रवाई का प्रक्रिया में होंगी। क्या ये राजभवन से कब कार्रवाई होगी, सरकार करेगी? बेसिकली पहले राजभवन से ही रिपोर्ट मांगा था, इसलिए राजभवन को ही हम लोग जमा किया है। तो यदि राजभवन से हम लोग के पास भी कोई डायरेक्शन आ गया तो हम लोग भी उसमें अमल करेंगे। आखिर कहां दबी पड़ी है वो फाइल? क्या कोई आरएस कुरील को बचा रहा है? परविंदर कौशल पर कार्रवाई रोक रहा है? हमारे सवालों से इस पूरे मामले के विसल ब्लोअर उत्तम कुमार भी इत्तेफाक रखते हैं। बार बार मेरे द्वारा और अन्य लोगों के भी द्वारा भी भ्रष्टाचार जो उन्होंने कर रहे थे, उनके खिलाफ सरकार और राजभवन में भी बार बार लिखा जा रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण और बशर्ते राजभवन से संरक्षण प्राप्त होने के चलते बेहताशा यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। पिछले 2 साल में बिना शॉर्ट टेंडर, कभी भी आप जो सीपीडब्ल्यू का बिल्डिंग का जो नॉर्म्स होता है उसमें 1 हफ्ता मिनिमम दिया जाता है, लेकिन यहाँ से 3 या 4 दिन में ही बड़ा करोड़ों का टेंडर किया गया। वर्चुअल क्लासरूम जो 25 लाख में जो बनता है, 20-25 लाख में जो मिनिमम रेट लोग यहाँ पे दिए थे, उसको भी न करते हुए 40 लाख में वर्चुअल जो एक क्लासरूम आईसीआर के थ्रू अप्रूव था, उसको 4 बनाया गया। राइस हार्वेस्टिंग मशीन एक खरीदना था, उसको 6 खरीद लिए। एसी जो बाजार में 35-40 हज़ार में बिकता है, उसको 90,000-95 हज़ार में लिया गया। और एक ही आदमी को जो है A to Z कंपनी है, उसको सुई से लेके एसी से लेके मशीन तक का सारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। हम पत्रकार भ्रष्टाचार के इन बड़े मामलों का खुलासा अपनी जान पर खेल के करते हैं, और जब ऊपर बैठे हुए लोग ऐसे भ्रष्टाचारियों को वरदहस्त देकर बचा लेते हैं, तो ये ना सिर्फ ये कि किसी की जान का सौदा करते हैं, बल्कि भ्रष्टाचार को हवा देते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति यही सोचता है कि जब उसके भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। कैमरामैन अरविंद के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधा रुख करते हैं शाहनवाज का। शाहनवाज, सीधा सा सवाल है, बहुत सटीक सा सवाल है। भ्रष्टाचार किया, हमने खुलासा किया, जांच कमेटी बैठी, जांच कमेटी ने कहा कि हाँ भाई भ्रष्टाचार तो हुआ है, तो आखिर इन भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहा है? देखिए, जांच कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? 17 अगस्त 2019 को। अगर आप जोड़ करके देखें तो 6 महीने का समय बीत गया है।
अब आप समझ सकते हैं, अचानक मुझे भी ये चीज याद नहीं थी। एक फोन आया मेरे पास और उसने पूछा कि आपने ही एक रिपोर्ट का खुलासा किया था 17 अगस्त 2019 को, वो उसका अंजाम क्या हुआ, आखिर उसमें सजा किसको किसको पर FIR हुआ, कौन कौन लोग जेल गए, क्या आपने पता किया है? तो मुझे याद आया और मैं बहुत टेंशन में आ गया कि हाँ ये बात सही है, हम लोग खुलासा तो कर दिया लेकिन फॉलो अप नहीं हुआ। जब मैंने तारीख जोड़ी तो 6 महीने गुजर चुके थे। उसके बाद जो सेक्रेटरी हैं जिनकी बाइट अभी आप सुन रहे थे, वो पिछले 1 महीने से दिल्ली में थे, किसी पारिवारिक व्यक्ति के बीमार हो जाने की वजह से वो थे नहीं। उनसे मेरी कल मुलाकात हुई, मैंने कल उनसे समय लेकर के बातचीत की, उन्होंने बातचीत की और उन्हें बताया कि स्थिति क्या है, फाइल कहाँ है। फाइल जाहिर है झारखंड सरकार के पास होती तो उनके मुताबिक वो कार्रवाई कर देते, लेकिन फाइल उनके पास नहीं है। वो कहाँ है फाइल बता दिया उन्होंने। तो अब आप समझ सकते हैं कि 6 महीने से फाइल कहीं भी है, शेल्फ पे रखी हुई है, जानबूझ करके शेल्फ पे रखी हुई ही होगी, क्योंकि जाहिर है एक पूर्व कुलपति RS कुरील, जिनके पास कॉन्ट्रेक्चुअल डिग्री, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट पे आपने सुना है किसी को वाइस चांसलर बनते हुए, BAU में एक नहीं 2 वाइस चांसलर ऐसे हुए हैं जिनके पास अहर्ता नहीं थी। परविंदर कौशल के पास भी अहर्ता नहीं थी और बिना अहर्ता के भी एक्सपीरियंस जितना चाहिए था उससे कम एक्सपीरियंस था उनके पास, फिर भी उनको पैनल में नाम ला करके उनको BAU का कुलपति बनवाया गया। उसके बाद जब उनको लगा कि वो फंस सकते हैं तो 1 साल पहले ही वो अचानक अपना पद त्याग कर चले गए और उन्होंने जाते जाते RS कुरील को पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली कराई और वहां पर एक ऐसे पद पर उनको डाला कि जैसे ही वहां पर खाली हुआ ये व्यक्ति वहां का वाइस चांसलर बन गया। वाइस चांसलर बन गया कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली वाला व्यक्ति और 6 महीने में उसने 44 करोड़ रुपए अपने पेन से खर्च किए। जी हां, 6 महीने में 44 करोड़ रुपए खर्च किए। अभी आपको उत्तम कुमार बता रहे थे कि जिस AC की कीमत बाजार में 35 से 40 हजार होती है वो AC खरीदा गया 90,000 रुपए में। जहां पर एक वर्चुअल क्लासरूम बनाने की जरूरत थी वहां 6 वर्चुअल क्लासरूम बना दिए गए और आप समझ सकते हैं कि 6 महीने में 44 करोड़ रुपए खर्च उन्होंने किए या उनसे करवाए गए। उन्होंने तमाम नियम, कायदे, कानून, टेंडर लॉ, तमाम तरह की जो अहर्ताएं होती है ताक पर रख दिया। मेरे हाथ में वो रिपोर्ट है जो जांच कमेटी ने, इसमें 4 लोगों के दस्तखत हैं, वो नाम में भी पढ़ के सुना देता हूं। N कुदादा चेयरमैन थे इस कमेटी के, MK गुप्ता मेंबर थे इस कमेटी के, RP सिंह मेंबर थे इस कमेटी के और डॉक्टर A वदूद, ये 4 लोग इस कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने बाकायदा महीनों एक फाइल, एक रसीद की जांच की और क्या कहा है। मिसाल के तौर पर मैं कुछ चीजों के बारे में आपको बताता हूं। AC और वाटर प्यूरिफायर की खरीद के बारे में उन्होंने कहा है जो 5,36,22,474 माफ कीजिए 5,36,22,474 रुपए में इन्होंने खरीदा है वाटर प्यूरिफायर और AC 5 करोड़ रुपए का, जिसके बारे में कमेंट है जांच कमेटी का, मोस्टली नॉट रिक्वायर्ड, एक्सॉर्बिटेंट प्राइस, यानी इसका प्राइस भी ज्यादा था और इसकी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा मशीनें खरीदी हैं बहुत सारी, 1 करोड़ की लगभग, इसका भी यही कहना है कि इसकी ज्यादातर की जरूरत नहीं थी, मोस्टली नॉट रिक्वायर्ड। इसके अलावा एक वर्चुअल क्लासरूम और उस जैसी तमाम चीजें और फर्नीचर की खरीद के बारे में ये कहा गया है कि ये आई वाश था। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल वैल्यू मैंने बताया लगभग 40 करोड़ खर्च कर दिया। टेंडर 4 दिन के टाइम का टेंडर निकाला, कोई आया कोई नहीं आया, उसको टेंडर अलॉट कर दिया गया। सवाल ये है झारखंड में जहां BAU से शाहनवाज, सवाल ये है कि ये जो जांच रिपोर्ट है, ये जो जांच की फाइल है, ये है कहां? कम वक्त ये फाइल गायब कहां हो गई?
ये बहुत बड़ा सवाल है और जो जो लोग ये सवाल सुन रहे हैं, झारखंड सरकार के जो अधिकारी सुन रहे हैं, अगर कहीं से भी कोई चीज नोट हो रही है तो ये नोट करें कि ये फाइल कहाँ है। ये भ्रष्टाचार का इतना लंबा और साफ सुथरा मामला है, सब कुछ साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी चीज खरीदी गई है, ये इसकी जो प्राइस है ये हद से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, और ज्यादा से ज्यादा चीजें जो खरीदी गई हैं वो कमेटी में डिसाइड करने के बगैर खरीदी गई हैं। कमेटी में जो जो लोग थे उनसे परमिशन नहीं ली गई, सीधे सीधे A to Z नाम की एक छोटी सी दुकान है कश्मीर वस्त्रालय के सामने, वहां से मंगा ली गई और उसी की रसीद आ गई और उसको पेमेंट भी कर दिया गया है। और आज की तारीख में 6 महीने बाद जब हम बातचीत कर रहे हैं इस बेजरूरत की खरीद पर, तो आज भी पूरा का पूरा गोदाम आटा पड़ा हुआ है। एसी जिस तरह से पैक आया था आज भी अनयूज्ड पड़ा हुआ है। फर्नीचर, करोड़ों रुपए के फर्नीचर खरीद करके आए थे बीयू में, आज भी वैसे ही पड़े हैं अनयूज्ड, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी करने के लिए और कमीशन खाने के लिए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी चीजें की गई। सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, बीयू के पूरे कैंपस की दीवार चार दीवारी करा दी गई। ये सब तब हुआ जब पैसों की कमी रहती है, बीयू में सैलरी देने की कमी है, जानवर भूखे मर रहे थे। कोविड पीरियड आने के शुरुआत में जब हम लोगों ने रिपोर्ट की तब जाकर के उनको खाना मिला। तो ये हालत RS कुरील नाम के पूर्व कुलपति ने की है, उनके खिलाफ जांच कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है। और ये रिपोर्ट सबसे बड़ी बात, कहीं सबसे बड़ी बात, जगह का नाम हम देखिए, नहीं सबसे लेंगे, बड़ी बात ये है क्योंकि हर जगह की एक गरिमा होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार हुआ, चलिए, भ्रष्टाचार सामने आया, चलिए, जांच हुई, चलिए, जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचारियों को दोषी पाया गया, चलिए, सवाल यह उठता है कि कार्रवाई होती क्यों नहीं है। सिर्फ इस मामले की बात नहीं कह रहा मैं शुरुआत से मैं बोल रहा हूं, पिछले कुछ दिनों से हमने जमीन के लूट के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है। हमने गिरिडीह के अंचल अधिकारी का स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जिसमें वो कबूल कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने घूस ली। सरिया के अंचल अधिकारी के खिलाफ हमने सबूत पेश किए, लोग बोल रहे हैं कि हाँ उनके हस्बैंड जो है वो घूस लेते हैं बाकायदा गैर मजरूआ जमीन के लिए। अभी इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले हमने दिखाया कि कैसे एक अंचल कर्मी बाकायदा अंचल कार्यालय में बैठ करके घूस ले रहा है, लेकिन उसे ये पता है कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होने वाली। और ठीक वही हालत यहां पर भी है। RS कुरील साहब को पता है, परविंदर कौशल साहब को पता है कि वो कुछ भी करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी भी अगर, तो वो कार्रवाई तब होगी जब वो आराम से अपने लूट के पैसों से अपने 7 पुश्तों के लिए सारा बंदोबस्त कर देंगे। तो सबसे जरूरी है जांच के बाद का एक्शन। वो एक्शन में कहीं ना कहीं हमें कमी नजर आ रही है। ये एक्शन बड़ा जरूरी है क्योंकि जांच हो रही है तो लग रहा है कि हाँ टूथलेस टाइगर आ जाता है, और टूथलेस टाइगर से लोग कितना डरेंगे ये तो बड़े सामने की बात है। शाहनवाज, देखिए, 6 महीने हो गए जांच की कमेटी की रिपोर्ट आई हुई, जाहिर है। और 17 अगस्त की रात में ही 8 बजे हमने इस पर डिस्कशन भी किया था, आधे घंटे का और डिस्कशन किया था। जाहिर है जो आरोपी हैं कुरील और परविंदर कौशल, मैं परविंदर कौशल पर भी थोड़ा आऊंगा, अभी बस कुरील के बारे में बता दूं तो जाहिर है कुरील पर 40 करोड़ रुपए के आसपास का भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया है, कागजों में साबित हो गया है। तो जाहिर है उनको तो यही लगेगा कि अब उनके खिलाफ FIR होगा, और FIR होगा तो उनकी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होगी तो वो जेल जाएंगे। व्हाइट कॉलर इंसान, पढ़ाने लिखाने वाले लोग, कहीं न कहीं रिसर्च होल्डर रहे, कहीं प्रो वाइस चांसलर रहे, कहीं प्रोफेसर रहे, ऐसा व्यक्ति अगर देखेगा कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, वो जेल जा सकता है, तो वो देश छोड़ करके भाग जाएगा। तो अगर ये देश छोड़ करके भाग गए होंगे, मेरे ख्याल से भाग ही गए होंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका मतलब यह है कि जानबूझ करके फाइल को आप दबा रहे हैं। अगर किसी ने 6 महीने ये फाइल कहां थी, किसके पास थी, अब इस बात के लिए भी अब एक अलग से कमेटी बैठेगी। दरअसल होता यही है कि अगर कोई भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है जिसमें करोड़ों के न्यारे हुए हैं, तो अमूमन इसको इंक्वायरी में इसलिए डाला जाता है कि उसको मैनेज किया जा सके, उससे किसी और तरह से उससे फायदा लिया जा सके, उसका हिस्सा मांगा जा सके, ऐसा भी होता है जी। अब मैं परविंदर कौशल की बात करूं, जिनसे चार्ज मिला था कुरील को,
जो 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ करके बीयू से चंपत हो गए, भाग गए। उनको लग गया कि उन्होंने गलत अहर्ता से वाइस चांसलर का पद लिया है और कहीं ना कहीं वो फंस जाएंगे, वो वहां से निकल लिए। एक आईएएस अधिकारी जो उस वक्त कृषि विभाग का डायरेक्टर हुआ करता था, उसको दिया गया इस जांच करने की जिम्मेदारी उसको दी गई कि आखिर 1 साल पहले ही ये पूर्णकालिक वीसी अपनी नियुक्ति छोड़ करके क्यों भाग गया। बाकायदा जांच भी हुई और उसी तरह से जैसे ये रिपोर्ट गायब हो गई है, वो रिपोर्ट भी गायब हो गई है। आज ही मैं सवाल पूछता हूं कि वो रिपोर्ट कहां है, उसका भी खुलासा करना चाहिए कृषि विभाग के ईमानदार मंत्री को। जी हां, जो अपनी ईमानदारी का डंका पीटते हैं, उनको अब सामने आना चाहिए और बीएयू के भ्रष्टाचार का इतना जिंदा सबूत हम आपको मंत्री दिखा जी को रहे घूमने हैं। से फुर्सत मिले तब इस तो पर मंत्री आकर जी के इस पर बात एक्शन करनी लें। चाहिए। मंत्री जी को घूमने से फुर्सत मिले न्योते तब तो में, मंत्री जी इस पर दावत एक्शन में, लें। मरने में, जीने में मंत्री जी सुबह हजारीबाग नजर आते हैं, शाम में दुमका नजर आते हैं, फिर जी हाँ, दोपहर में जिनका लोहरदगा उनका पहुंच मूल जाते हैं। काम मंत्री जी है। को फुर्सत मिले तब ना कि बीएयू में चल क्या रहा है, वो बैठ करके जांच करें, पता करें कि हाँ भाई यहाँ मुझे बताइए कि ये है कहाँ। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। जाहिर है जब जी शाहनवाज। जी हाँ, बिल्कुल। अगर सच को सच न बोला जाए, रात को रात न कहा जाए, तो ये दिन नहीं हो जाएगा। अभी अगर रात है तो रात होगी, रात को रात कहना पड़ेगा। बहुत कुछ है जी, बहुत सारे साइड लैंग्वेजेस है। लोग कहते हैं कि सब भ्रष्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर भ्रष्टाचार का कोई सबूत पेश करता है, भ्रष्टाचार का पूरा पुलंदा खोलता है, तो जाहिर है वो विसिल ब्लोअर है। अगर उसके रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं होगी, अगर उसकी रिपोर्ट पे समय से कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर उसकी जान को भी जोखिम होगा। और बाकी टाइम बाय कर लेते हैं इस तरह के भ्रष्टाचार लोग, जो टाइम मिल जाने के वजह से तमाम सबूतों से छेड़छाड़ हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो जाहिर है डरा धमका करके अपने हिस्से में जी, कमीशन खोरी करके अपने आप को भी उसमें शामिल कर लेंगे। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। जी बिल्कुल, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। पहले ये बात होती थी कि भ्रष्टाचार करेंगे, कोई ऐसी सरकार आ जाएगी। बिल्कुल, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए शाहनवाज। आज आपके साथ भी जी कुछ बोल रहे थे आप, बात पूरी कर लें शाहनवाज। हाँ, मैं यही कहता हूं कि कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्यों? अगर नहीं होगी तो आज के 1 महीने के बाद फिर हम लोग इस टॉपिक को उठाएंगे। चलिए, और फिर ये सवाल सरकार से करेंगे। बिल्कुल, ये लड़ाई जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। से भी लोग ये गलतफहमी ना पालें, काम की लोग ये गलतफहमी ना पालें कि न्यूज 11 भारत मुद्दों को भूल जाता है। मुद्दों को हम उठाते भी हैं और मुद्दों का हम फॉलो अप भी करते हैं। आज हमने ये मुद्दा उठाया है, आप कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई नहीं करेंगे, फिर 1 महीने बाद हम फिर से इसी मुद्दे को उठाएंगे और यहीं पर इसी मंच पर इसे लेकर के चर्चा चलेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। शाहनवाज, बहुत शुक्रिया आपका इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और इस मुद्दे को सामने लाने के लिए, इस मुद्दे को उठाने के लिए। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए थे। और बीएयू का ये भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार का खुलासा बहुत जरूरी है और इस भ्रष्टाचार का खुलासा होना ही चाहिए। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको हवाला पर हमला भी दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए।